आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। घर मोहल्ला पड़ोसी सब जगह शोर मचा पड़ा है, लेकिन दीदी जो है नींद में सोई हुई थी और आज अभी अभी जागी। अब भाई दीदी कहना भी आज की डेट में तो बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत जुर्म वाली बात हो गई। जिनको जगत दीदी का खिताब दिया गया वो दीदी की बजाय कुछ और बन गई। दीदी की बजाय वो बीवी बनना चाह रही थी। और जिनको आयरन लेडी कहा गया वो तो मोम की तरह पिघल पिघल के इतना फैल रहा है वो मोम कि पूरा हिंदुस्तान उसके ब्लॉग से भरा पड़ा। आज यूट्यूब खोल के देखें तो अपने आप जितनी वीडियो इनकी रिकमेंड होकर सामने आती हैं उससे ज़्यादा तो और किसी की नहीं आती। तो चलिए जगत दीदी आयरन लेडी इनकी बात करते हैं, जिनका आयरन वायरन आज की डेट में ख़त्म हो चुका है। तो ये एक नींद में सोई हुई थी और इन्हें पता ही नहीं था, ये तो दुनिया में थी ही नहीं, जैसे कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरा भी कोई अपने जो व्यूवर्स हैं उनके प्रति कुछ फ़र्ज बनता है, क्योंकि बहुत पैसा मैंने कमाया है, उनको बहुत बेवकूफ़ बनाया है मैंने और आज भी बेवकूफ़ बना रही हूँ। चलो क्या है, एक बार माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। एक बार माफ़ी मांगेंगे उसके बाद में नॉर्मल व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे, कम से कम नोट छपने तो शुरू हो जाएंगे। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि एक भी व्लॉगर अपना मोनेटाइजेशन बंद करके वीडियो नहीं डाल रहा है। तो यहाँ तो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पैसा जरूर आना चाहिए, चाहे इज्जत चली जाए लेकिन पैसा जरूर आना चाहिए। तो चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं कि दीदी तो जाग गई, लेकिन जागने के बाद में उन्होंने क्या कहा। अरे हाय हाय, कितनी मासूम बन रही हैं दीदी, और मासूम बन के सिर्फ और सिर्फ माफ़ी माफ़ी मांग रही हैं और सबसे माफ़ी मांग रही हैं। और इस माफ़ी के बाद में मतलब सब कुछ ठीक। आप जाओ और जाके किसी को मार दो और उसके बाद में कह दो माफ़ी कर दो। जाओ जाके किसी के चोरी डकैती कर लो, उसके बाद में कह दो को माफ़ी दे दो। जाओ और जाके किसी का बहुत सारा पैसा लेके भाग जाओ और उसके बाद में आके कह दो माफ़ी दे दो। नहीं 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 दीदी, ऐसे तो माफ़ी मिलने वाली नहीं है भैया। जिसकी तुम जो है गुनहगार हो वही माफ़ी देने को तैयार नहीं है, तो हम और कोई माफ़ी देने वाले कौन होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मनीषा की। मनीषा ने भी उसी वीडियो पे जैसे हम रिएक्शन देते हैं पूरा का पूरा रिएक्शन दिया है और उसकी बखिया उधेड़ने की कोशिश करी है। क्या है, पहले तो सचिन ने उसको आगे किया था क्योंकि उसको कोई ना कोई शेडो चाहिए थी अपनी तरफ को, जिससे कि इस तरफ ज़्यादा ना आए। तो उसने पहले मनीषा को आगे किया और खुलकर बोलने की आज़ादी थी। और उसने क्या भैया कल वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर हमने भी अपना रिएक्शन दिया, शेरनी की तरह दहाड़ी थी। और एक वाइफ को अपने हक के लिए ऐसी ही बातें करनी चाहिए। उसकी ज़िंदगी में वाइफ हस्बैंड के बीच में अगर कोई भी आए तो उसको इतनी ही लताड़ पड़नी चाहिए, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो अलका हो, चाहे वो नेहा हो, या फिर और जो उनके बीच में टांग अड़ा रहे हैं और उसका साथ नहीं दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, वो सारे के सारे लोग। जिस तरह से सचिन ने अपनी माँ को भी धोखा दिया है और उसकी बात मानने से भी इनकार कर दिया है, उससे आहत होकर माँ ने भी आज वीडियो डाली है और बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि हमारा उससे कोई नाता नहीं है, वो हमारी कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और बुढ़ापे के इस उम्र में आके हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे लिए ऐसा काम कर रहा है। तो दुखी होके ना मम्मी ने भी उसको पूरी आज़ादी दे दी है मनीषा को कि तू लड़, अपने लिए लड़ और पूरी अच्छी तरीके से लड़। तो मनीषा जो है पूरी तरह से खुल के सामने आ गई है। सच पूछो तो अगर मनीषा पूरी तरह से खुल के सामने आए और इस सब का मुकाबला करे तो वो डट कर जो है इन सब का जवाब दे सकती है। चलिए बात करते हैं जगत दीदी आई हैं और क्या लेकर आई हैं। तो जगत दीदी सबसे पहले तो आके कह रही हैं कि भाई सारी यूट्यूब पे हलचल मची हुई है और मेरे व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि कोई जवाब आए कोई जवाब आए, और इसलिए वो अब आई हैं उसका जवाब देने के लिए। मतलब इन्हें अभी तक कुछ भी पता ही नहीं था कि या ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती थी कि ये आके अपना पक्ष रखें और सही बात कहें, जिससे कि इतनी सारी जो वीडियो बन रही है इस सब पे विराम लगाएं और आकर सीधे सीधे कहें हाँ मेरे से गलती हुई थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ उसकी, लेकिन मैं इससे मूव ऑन कर गई हूँ, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इसके बाद में मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी और मेरे से अगर कोई ऐसा करेगा भी तो मैं उसके खिलाफ़ सख्त कदम लूँगी। जिस तरीके से पहले जब ये थोड़ी सी बात बाहर आई थी तो जो से भाई बहन मिलकर सबको धमकाने आए थे, सबको गालियाँ देने आए थे, माताजी भी दे रही थी गालियाँ, साथ साथ जो है सबको जेल करवाने की बात कर रहे थे, एफआईआर करने की बात कर रहे थे और जो रिएक्शन चैनल है उनको स्ट्राइक देने की बात कर रहे थे। तो मैडम बाहर इतना हंगामा मचा पड़ा है और तुम्हारी वजह से हंगामा मचा पड़ा है और तुम आराम से चद्दर तान के आराम से सोई हुई हो कि चलो देखते हैं होता क्या है, उसके बाद में जाके बात कर लेंगे। ये एटीट्यूड है आपका अपने व्यूअर्स के लिए।
यार जिम्मेदारी और इस सब की एटीट्यूड की तो बात ही ना करें। जिसने भाई बहन के रिश्ते को नहीं छोड़ा तो उसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। और कह क्या रही हैं क्योंकि मैं चुप हूँ और मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है तो सारी गलती मेरी है। यस, ये तो सबको, अरे गलती अब तुम क्या बताने आई हो, तुम क्या बताओगी? ये तो अब सबको पता है कि गलती किसकी है, गलती किसने की है और कहाँ की है और क्या की है। और अब तुम आई हो माफ़ी मांगने के लिए। जिन जिन लोगों ने इस बात के लिए आगाह किया था और जिन जिन लोगों ने बोला था, अरे इतने एरोगेंट कौन होता है भाई, जब एक कह रहा है तो सुन लो, दूसरा कह रहा है तो सुन लो, तीसरा कह रहा है तो सुन लो। जिसका तुम घर बिगाड़ रही थी उसकी वाइफ ने तुम्हें आगाह किया, तुमसे झगड़ा किया, तुमसे मिन्नतें करी, तुमने उसकी नहीं सुनी, तुम दूसरों की क्या सुनोगी? तो अब क्या कहने आई हो? ये माफ़ी वाफ़ी का ड्रामा करना और ये सब करना कि मैं इससे माफ़ी मांग रही हूँ, उससे माफ़ी मांग रही हूँ, इसने मुझे बहुत समझाया, इसने रो रो के समझाया, सबके नाम ले रही है, जेठू भाई की बात कर रही है, सरिता जी की बात कर रही है, नीतू की बात कर रही है, सबकी बात कर रही है। जब नीतू की इतनी छिछालेदार हुई थी तब क्यों नहीं आई थी बात करने के लिए? अगर उसको बहन माना था और उसे अपनी दोस्त माना था तो तब क्यों नहीं आई थी बात करने के लिए? आज आई हैं ये बात करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए। आकांक्षा का आप माफ़ी मांग रही हैं, सबसे माफ़ी मांग रही हैं। आज इसे कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली जो है ना हज को चली। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, आप कितने बड़े अपराध कर लो उसके बाद में आके आप माफ करना की बात कह दो तो सब कुछ खत्म हो गया क्या? वो मनीषा तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है, तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, तुमने मेरे को कहीं का नहीं रखा, अब तुम आके माफी मांग रही हो। और देखो माफी मांगने कैसे आई है, ये सारी वीडियो बनाने कैसे आई है? अधिकतर टाइम इसने दोनों हाथ जोड़े हैं ये दिखाने के लिए कि भाई वो माफी मांग रही है सबसे, पर शर्मिंदा नहीं है कहीं से भी। ना ये वर्ड बोले कि मुझे इस बात पे शर्म आती है कि मैंने ऐसा क्यों किया या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ, ना बिल्कुल भी नहीं। अरे सबसे पहली माफ़ी तो तुम्हारी कम से कम उसकी वाइफ से बननी चाहिए थी, तुमने उसका नाम क्यों नहीं लिया? मतलब तुम्हें अभी भी कोई इस तरह की बात है कि तुम दोबारा से उसका जगह ले सकती हो? अगर सबसे बड़ी माफ़ी बनती थी और अगर किसी एक आदमी से माफ़ी मांगनी थी, ये कहा जाए कि सिर्फ एक ही आदमी से माफ़ी मांग लो तो उसके बाद में हम सब लोग आपको माफ़ कर देंगे, तो वो मनीषा थी। तो सबसे पहली माफ़ी की हकदार वो थी, उसकी मुजरिम वो है, तो इसलिए उसको बोलना पड़ेगा इस बात के लिए कि वो मनीषा से जो शर्मिंदा है, मनीषा के साथ उसने बहुत बुरा किया और वो अपने आप से शर्मिंदा है, मुझे माफ़ कर दो। पर चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए, ये वो कहानी है। अभी भी इसकी चैट हो रही है उसके साथ में, सचिन के साथ में बात भी होती है, उसके बाद में आके यहाँ माफ़ी मांग रही है। किस मुँह से माफ़ी मांग रही है भाई? माफ़ी में किस किस का नाम ले रही है? सरिता जी का नाम ले रही है और जेठू भैया का नाम ले रही है। यानी मतलब क्या कहना चाह रही है? उन पर ताना कस रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने जो खोल दिया उसी के मैं आज जो भुगतना भोग रही हूँ। तब से आग धीरे धीरे सुलगती रही और अब आके ये बम बन गया और फट गया। मतलब ये उनको ताना मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सबसे पहली माफ़ी तो भैया नहीं, ना ना ना, सिर्फ और सिर्फ मनीषा से बनती थी। हम मान ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए, मनीषा से बनती थी ये माफ़ी। और माफ़ी सबसे पहले मांग रही है सरिता जी से, जिन्होंने ये सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया था, इसको भी मना किया था कि ऐसा मत कर। असल में जिनसे भी माफ़ी मांग रही है ना, इसका एटीट्यूड जो है बहुत ही एरोगेंट है। ये किसी से कुछ सुनने को तैयार नहीं है, बहुत ही बदतमीज़ किस्म की है। कोई इसको आँख क्या मतलब कोई बात बताना चाहे, कोई इसको समझाना चाहे, ये बिल्कुल अपने ऊपर समझने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है। आप देख ही लो अभी जो पिछले दिनों में हुआ वो सब आपके सामने है। उसके अलावा जो कॉमेंट्स वगैरह आते थे उनको डिलीट करना, ये सब करना, ये उसको बहुत ही अच्छा लगा। अब जिनके भी ये सबके नाम ले रही है ना, उन्होंने इसकी इतनी सजा भुगती है सच बोलने की कि उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिली है, ट्रोलिंग मिली है और इसने भी उनको बहुत बहुत कोसा था। भी अचानक ऐसे कैसे आप माफ़ी मांग सकते हो? कैसे मांग लोगे? आपने इतना बुरा बुरा बोला है, इतना बुरा बुरा बोला है। आप जो है 35-40 साल की औरत हो, आपको पूरी समझ है दुनिया की। इस तरीके से किसी का कितना बुरा अपमान कर दो, कितना भी अपमान कर दो, उसके बाद में आ जाओ एक माफ़ी लेके। सोचो उनके परिवार में क्या हाल हुआ होगा, इनका समाज में क्या हाल हुआ होगा। तुम सिर्फ एक छोटी सी माफ़ी की माफ़ी कर दो। और देखो नीतू से माफ़ी मांग रही है। नीतू जो है एक ऐसे घर में रहती है कि जिसमें सारी सारी जॉइंट फैमिली है, वहाँ पर उसका उठाया हुआ एक भी गलत कदम उसके लिए बहुत भारी बन जाता है। और ऐसे में उसने बहुत कुछ झेला है, जिस तरह से इस तिवारी परिवार ने उसको सुनाया है। और उसकी सज़ा जो है उसके पति ने भी उसको कुछ ना कुछ कहा होगा, लेकिन आखिरकार उसने साथ दिया है अपनी पत्नी का, लेकिन फिर भी उसने बहुत कुछ झेला है। तो आप इतनी छोटी सी बात कह के जब
उसको इतनी प्रताड़ना मिल रही थी, पूरा घर उसको गालियां देता था, तब तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि आके एक बार भी कहो कि नहीं नहीं नहीं, इसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। और हाँ, आज इसका भाई चीनू जो है वो भी एक छोटी सी वीडियो लेकर आया और उसने भी नीतू को बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से माफ़ी मांगूँ, मैं बहुत 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 शर्मिंदा हूँ। भाई उस मजबूर भाई के को तो हम अभी समय क्या कहें, उसके बारे में तो बहुत कुछ और बहुत कुछ दुनिया बोल चुकी है, क्योंकि उसने अपने एरोगेंट होने की वजह से इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग और ज़्यादा सही है। जहाँ एक और वो अंधेरे में था, बिल्कुल ही अंधेरे में था, मतलब मुझे को समझ में नहीं आती है पूरा घर ऐसे कैसे अंधेरे में रह सकता है, ऐसे पागल कैसे बन सकता है कि उनकी आंखों के नीचे, मतलब दोनों आज की डेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में थे और अब से नहीं, बहुत लंबे समय से थे। तो इन सब के घरों को क्यों नज़र नहीं आया? ये क्या बिल्कुल अंधे हैं, या फिर जो खाना नहीं खाते कुछ और खाते हैं जो हम सब लोग खाते हैं? फिर ऐसा क्यों है? इनकी अकल कहाँ है? इनको बिल्कुल भी अपने ये सब जो चल रहा है उन सब का भरोसा ही नहीं है। चलिए जी, उनकी तरफ से माफ़ीनामा हो गया, अब आ जाती हैं अपने पक्ष देने के लिए या के लिए अपनी वकालत करने के लिए। कह रही है कि मेरे पास बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है। मतलब तुम सारे लोग कुछ और काम करते थे या नहीं करते थे, या रिकॉर्डिंग खेलते थे, स्क्रीनशॉट खेलते थे? क्या सचमुच में किसी के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं था? फिर आज ये सारी रिकॉर्डिंग, सारे स्क्रीनशॉट, सारे वीडियो ये ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? वीडियो बना रहे हैं, उधर से वो वीडियो बनाते हैं, इधर से ये वीडियो बनाते हैं, फिर कोई और वीडियो बनाता है। सारी एक तो सारी की सारी फैमिली, भैया लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि इतने पागल मत बनो। कोई एक व्लॉगर अच्छा लगता है तो ठीक है, उसके टाइम पास के लिए वीडियो देख लो। अब उसके घर का कुत्ता भी चैनल बना लेगा तो आप उसके बिल्कुल पीछे पड़ जाओगे कि कुत्ते जी आओ आओ आके हमें चाट लो, हमें ये करो, हमें वो करो, हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा। वो तो हमें पानी दे नहीं रहे, आप ही कम से कम आके हमें पानी दे दो। इसमें गलती इन व्यूवर्स की है जो एकदम पागल होके, अंधे होके किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं। और यही वजह है आज की डेट में कुकुरमुत्तों की तरह इतने सारे व्लॉगर पे व्लॉगर पैदा होते चले जा रहे हैं। एक घर में एक नहीं होता, अगर एक व्लॉगर हो गया है तो 5-6 व्लॉगर हो जाते हैं, फिर उनके भाई बंद भी हो जाते हैं, फिर उनके और जो रिश्तेदार हैं वो भी व्लॉगर बन जाते हैं। भैया क्या हो रहा है? व्लॉगर ना हो गया मतलब क्या हो गया? अरे जगत दीदी, आपके इस कर्म की वजह से ही जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ यानी मनीषा, वो ये लफ्ज़ कहने को मजबूर है कि अब तो मैं अपने भाई के भी राखी ना बांधूं। मतलब कितना ज़्यादा ट्रस्ट आपने ब्रेक किया है कि वो अपने सगे भाई के लिए भी ये कहने को मजबूर है कि अपने भाई को भी मैं राखी ना बांधूं। कितना तुमने इस रिश्ते को शर्मिंदा किया है, इसकी बिल्कुल जड़ें ख़त्म कर दी हैं, उसमें बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब ये जो दीदी जो ये बात बढ़िया कह रही है कि भाई मैं से वीडियो नहीं खेल सकती, इधर से मैं एक वीडियो डालूँ, उधर से वो 4 वीडियो डालें, मैं कम्युनिटी डालूँ, फिर वो कम्युनिटी डालें। अरे भाई तुम लोग जो है आपस में अगर तुम ये कर बैठे हो कि ठीक है भी अब हमें अलग अलग रास्ते पे जाना है, मूव ऑन करना है, तो फिर ये सब चैट क्यों, ये वीडियो का ड्रामा क्यों? ये जो वीडियो लेके आई हो ये पूरा का पूरा ड्रामा है। कल तक भी तुम उससे बात कर रहे हो, मैसूर जाने का सच खुद ने भी कबूल किया है। तो आप ये बताओ कि मैसूर जाने के लिए कि हवा में मतलब एग्री हो गई थी, उससे बात करे बिना एग्री हुई थी ना? उससे बात हुई है, उसके बाद में तुमने जो मैसूर जाना एग्री किया है। एक बार फिर उसकी पत्नी को सबको बेवकूफ़ बनाना चाहते थे कि भैया उस सबको किसी को भी ना पता हो हम जा रहे हैं, शूट के लिए जा रहे हैं, प्रमोशन के लिए जा रहे हैं। भाई ये इनकी हर बात में झूठ है, हर बात में झूठ है, कोई बात इनकी सच्ची नहीं है। अगर कुछ भी बोलें तो वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। भाई सबसे ज़्यादा तुम ये कह रहे हो कि हाँ मेरे से गलती हुई थी और मैं रिश्तों को समझ नहीं पाई और मुझे रिश्तों में धोखा मिला। भैया वो तो सचिन तो साफ साफ कह रहा है कि तुम ही जाके लिपटी थी सबसे पहले, सबसे ज्यादा तो तुम्हारा ही बनता है। तुम सबसे पहले तो विडो हो तो तुम अपने हस्बैंड के नाम का कितना ज़्यादा खाती हो, कितनी ज़्यादा वीडियो बनाती हो, उसके लिए कितनी बातें करती हो, तो ऐसे में तुम्हें दूसरे मर्द का ख्याल कैसे आ सकता है? दूसरी बात, तुम एक बच्चे की माँ हो और बच्ची भी है, मतलब लड़का नहीं है वो लड़की है, तुम एक लड़की की माँ हो, छोटी लड़की की माँ हो। अगर तुम कुछ भी करोगी इसका असर तुम्हारे बच्चों पे जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल उसको ये सब चीज़ों के सवालों का सामना करना पड़ेगा और उस सवालों के सामने वो कितनी बचकानी लगेगी और क्या महसूस करेगी, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करेगी कि मेरी माँ यानी जिसने मेरे को जन्म दिया उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें और उसके बारे में मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो तुमने तो इन दोनों चीज़ का कहाँ ख्याल किया? और उसके ऊपर तो सोने पे सुहागा वाली बात है कि फिर तुमने जो रिश्ते को तोड़ा, ये तो सबसे बड़ी बात है। और कह रही है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के करती हूँ कि ठीक है मैं गलत थी, मैं
पति पत्नी के बीच में आई, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं हूँ। हाथ जोड़ के कहती हूँ आप अपनी लाइफ में खुश रहो और अब आप ये सब चीज़ें बंद करो। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो साफ साफ कह रहा है सचिन भी अपनी लाइफ में, और वो ये कह रहा है कि वो जो मेरे को मना करती थी उसके पास जाने से, उसको टच करने से, उसको रिलेशन बनाने के, एक हस्बैंड को वो अपनी वाइफ से रिलेशन बनाने के लिए वो मना करती थी, और कह रही है कि मैं बीच में नहीं हूँ, मैं बीच में आई, मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अरे क्या क्या कांड हुए हैं भैया इनके बीच में। ये जो बातें कर रहे हैं ना, बस सहने वाली नहीं है। वो औरत पता नहीं कैसे सह रही थी, अब तक क्या कर रही थी, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। वो सह भी रही थी या क्या कर रही थी, उसको कौन सा सहारा दिखाई दे रहा था, या क्या इस आस पे लगी हुई थी कि क्या कल को हो जाएगा। जिस तरह की इनकी हालातें हैं, जो ये बता रहे हैं, बर्दाश्त करने लायक हैं ही नहीं। और दोष किसको दे रही है? भगवान को दे रही है, और साथ साथ ये दे रही है कि तुम मेरे भाई की शादी में आए थे और अगर रुक गए थे और उसी की वजह से ऐसा हुआ, अगर ना रुकते तो ज़्यादा अच्छा होता। भैया ये तो इंसिडेंट हैं, ये तो बहाने कोई भी हो सकता है, शादी का हो सकता है, रुकने का हो सकता है, किसका हो सकता है। अपने अपने को काबू में रखना होता है। अगर किसी को गलत स्थिति में भी देख लो तो क्या तुम उससे लिपट जाओगे? मतलब इतनी बेशर्मी की हद। मैं ऐसा कोई भी शब्द जानबूझ के यूज़ नहीं करना चाहता किसी भी तरीके से, लेकिन फिर भी मैंने ये बात बोल दी तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितना बुरा इन लोगों ने किया है। और देखिए अगली बात जो उसने यहाँ पे कही, ये कही कि उसका जो महल है वो कर्जे का है। भैया तुम्हें क्या मतलब, किसी का रेंट का हो या कर्जे का हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना बता रही हो कि भी मैं रेंट पे रहती हूँ, ये है, तो क्या तुम्हें कोई घर दे जाएगा? इन बातों का क्या मतलब है इस किस्से से भाई? और उसके बाद में तुम ये कह रही हो कि जिस तरह से तुमने एक औरत की इज्जत को उछाला और बिल्कुल सरेआम उसको जो है बेनकाब करके रख दिया, उसको बेइज्जत करके रख दिया, और मैं इसलिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको एक लड़की दे। अब भैया अगर लड़की दे तो तुम्हारे पास तो लड़की पहले थी, तो ये बताओ तुमने क्या कर लिया? तुम्हारे को ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे सामने एक लड़की है, उसके बाद में तुम ऐसा काम कर रहे हो? तुमने इस बात का क्यों नहीं सोचा कि मेरी लड़की के साथ में भी इस तरह का बुरा हो सकता है? जब अपने पे आन पड़ी तो ये कह रहे हो कि औरत पे की इज्जत उछल गई, और जब वो औरत अपने पति के लिए इतना परेशान हो रही थी तब कुछ नहीं हो रहा था। और सारे लोग ये कितने ज़्यादा झूठे हैं, एक दूसरे पे कितना पैसे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सचिन ने एक वीडियो लेकर आया कि 1 लाख से ऊपर एक सब्सक्राइबर ने इसके भाई को दे दिए और वो वापस नहीं मिल रही, और बहन जो उसको धमका रही है कि किसी तरह से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम तेरे को ही फंसा देंगे। और यहाँ पर ये आई है बात करने के लिए, पैसे के लिए, कि तुम पैसे की बात कर रहे हो। सच में मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है? मेरे सारे पैसे तुम्हारे पास रहते थे क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं था, तो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराती थी। मनीषा ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम सब कुछ काम उससे कराती थी, तो एक अकाउंट नहीं खुलवा सकी क्या उससे? एक अकाउंट खुलवा लेती। क्यों करके ऐसा कह रही थी? अब भाई पता नहीं वो क्यों करके इन सब के पैसे लेके बैठा हुआ था, पढ़ा लिखा था वो भी था, इतने प्यार में था, सब कुछ था, तो एक अकाउंट खुलवा देता ना इसका, या इसके पैसे पे नजर थी। अभी आपसदारी में जो भी कुछ काम हुए आज की डेट में, उस सब का पैसा, सबके एहसान एक दूसरे पे गिना रहे हैं। ये भी नहीं पता कि अगर कोई लोग जो आपस में मिलते जुलते हैं तो एक दूसरे के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन आज की डेट में हर चीज़ को जो जो खर्च किया था उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने हमारा मिसयूज़ किया। अरे तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई थी जब तुम ये सब कर रहे थे? ये जो कह रही है कि टिकट के पैसे दिए, जो वहाँ पे वैष्णो देवी गए थे। और हाँ, एक चीज़ और नई सामने आ रही है, माइग्रेन। और इस माइग्रेन का नाम लेके ये मतलब उस सचिन के बराबर में बैठती थी गाड़ी में आगे। भैया हद है भाई, जो एक पत्नी का हक है उसको तुम कैसे छीन सकती हो? और क्या कह के मतलब वो लड़की भी मतलब सहन करती रही इसको कि भैया मेरी तबीयत ख़राब रहती है, ये है, मेरे से पीछे नहीं बैठा जाता। हद है यार, मतलब एक पत्नी का कैसे आप वो छीन सकते हो अधिकार? अब ये लास्ट में आके जो मैसूर वाली बात कह रही है कि मुझे बुलाना चाहते थे, कि तुमसे मिलना है, तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है, तुम्हारा जिससे नुकसान हो जाएगा। अरे यार रिलेशन ख़त्म कर दिया तो जब ख़त्म किया था तो सारी बातें तभी क्यों नहीं ख़त्म कर ली थी? ये किस्तों में क्यों आ रही है कि मैसूर जाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है? और अगर आप फाइनल बात करना चाह रहे हो तो उस बीवी को क्यों अलग रखा? वो हस्बैंड वो बीवी को अलग रखने के लिए कैसे तैयार हो गया? और ये कैसे तैयार होगी कि मैं तुमसे जब भी मिलने आऊँगी जब तुम्हारी बीवी साथ में आएगी और तब तुम जो इस बात को ख़त्म करना? ये इनमें से कोई भी सच्चा नहीं है, सारे के सारे झूठे हैं, ड्रामेबाज हैं ये। और भाई लास्ट में आके अलका का जो धन्यवाद कर रही है, अलका ने कभी भी इसको ज़्यादा लताड़ा नहीं, ज़्यादातर जो है सचिन को ही लताड़ा। मतलब इन दोनों की क्या बॉन्डिंग है हमें नहीं पता, लेकिन वो निष्पक्ष
निष्पक्ष होकर तो सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रही और कह रही है कि इस वीडियो के ना कमेंट्स में ऑफ रखूंगी। भैया ऑफ रखना ही तुम्हारे हित में है, क्योंकि सब के सब कमेंट क्या आने वाले हैं वो सबको पता है अच्छी तरीके से, और कोई भी तुम्हारे फेवर में नहीं आएगा, तुम्हारी कोई इस माफ़ी को एक्सेप्ट करने वाला है नहीं। तो कुल मिला के ये है कि मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि मैं कोई नेहा के पक्ष में हूँ या सचिन के पक्ष में हूँ। दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं, दोनों ने गलत काम किया है तो किया है। लेकिन ये मेरा रिएक्शन था पूरा का पूरा नेहा के जवाब के ऊपर। नेहा का क्या जवाब है, नेहा की जवाब की असलियत क्या है और वो क्यों करके ये सब बोल रही है, ये सब के ऊपर मेरा ये वाला जवाब था। और आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।